हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिशरी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आज हम लोग यहां से एक नए सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना यार, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, यानी बोले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है ना। देखिए, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना, तो देन आपकी सारी चीजें क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एप्पल की मीनिंग बताओ, कोई भी एलकेजी में बच्चा है तो बोलेगा, अरे गुरुजी उसको तो ए मालूम ही नहीं है, पी मालूम ही नहीं, कहाँ से आया, तो एप्पल की मीनिंग कैसे बताएगा। बस इसीलिए उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, ABCD। उसी प्रकार यदि हम लोग कोई भी केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, केमिस्ट्री का अगर हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, A to Z बात करें सर, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, हमें सबसे पहले सर बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी। क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, वो क्या शुरू करेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है ना। और हाँ, सारा PDF, सारा स्टडी मटेरियल मैं टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी पर भेज दूंगा। तो यस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आज का पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, वैद्युत आवेश। सर वैद्युत आवेश होता क्या है। मान लीजिए एक सर लड़का है, ठीक है ना, गर्मी का मौसम है, वो बस में बैठ गया है। बस में क्या हुआ सर, बैठ गया है। अब बस बस में एकदम ठसा ठस होता नहीं कि एकदम बैठे हुए, एकदम सीट खाली नहीं है। अगर वो लड़का है तो उसको कोई सीट नहीं देगा, कोई सीट नहीं देगा। बोले तो क्या गुरुदेव, अगर लड़के बस में बैठे हैं, अगर वो लड़का गया तो वहां पे क्या हुआ गुरुदेव, प्रतिकर्षण हुआ, क्योंकि उसको कोई सीट नहीं देगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई भी गर्ल्स चली जाती है और लड़के एकदम बैठे हो, तो वहां पे सीट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो बोले तो क्या गुरुजी, आकर्षण हुआ है कि नहीं। तो लड़कों लड़कों के बीच क्या होता है गुरुजी, गुरुजी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन गुरुजी अगर कोई मेल और फीमेल है तो गुरुजी आकर्षण होगा गुरुजी, पृथ्वी का नियम है गुरुजी, बस वही। हाँ है कि नहीं यार, गुरुजी ये तो होता ही रहता है। आप गुरुजी ऐसे चौचक एकदम दे रहे हैं ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना गर्ल्स का, हाँ गुरुजी सीट इसको दे रहे हैं हम बैठने के लिए। तो बस वैद्युत आवेश मतलब, यदि दो आप ऑब्जेक्ट को, दो वस्तुओं को लेकर आपस में रगड़ दीजिए, उनके बीच उनके बीच जो भी उत्पन्न होगा, वही क्या है आपका, वैद्युत आवेश है। बोले तो आवेश है, क्या है सर, आवेश है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी गुरुदेव, सीधा हम लिखेंगे करीजा, क्या सीधा लिखेंगे, वैद्युत आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करने पर उन पर बल का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है, और यही क्या होता है सर, हमारा वैद्युत आवेश होता है। इसी क्या कहते हैं सर, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश सर कितने प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत आवेश जो होते हैं यह सर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सर, धन आवेश होता है, और सर कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। सर कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है कि नहीं। अच्छा सर, ये धन आवेश क्या होता है, धन आवेश क्या होता है, तो प्रोटॉनों में पाया जाता है। क्या हमारा धन आवेश किस में पाया जाता है, प्रोटॉन में पाया जाता है। और सर ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है हमारा, क्या सर, ऋण आवेश। तो प्रोटॉनों में हमेशा हमेशा धन आवेश पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉनों में हमेशा हमेशा क्या पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। एक चीज और, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को करके पढ़ेंगे, ताकि आपका हर टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं सर, वैद्युत आवेश के मूल गुण। सर वैद्युत आवेश के गुण क्या क्या हैं। जैसे अगर कोई एक बॉय है, कोई लड़का है, हम बोलेंगे गुरुजी किसके अंदर क्या क्या गुण है, तो तमाम आप गुण बताएंगे गुरुजी। सबसे पहले वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है गुरुजी, और साथ ही साथ गुरुजी आपके वीडियो से क्या करता है, पढ़ाई करता है। तो ये तो क्या हो गया सर, उसके गुण हो गए ना। अगर उसमें गुण है तो हम लोग बताएंगे ना। तो उसी प्रकार वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या क्या है, तो सबसे पहले संरक्षण का इसमें गुण पाया जाता है। अब संरक्षण मतलब कोई भी चीज क्या रहती है, संरक्षित रहेगी, ना बनेगा ना खराब होगा। अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब गुरुदेव, जो हमारा वैद्युत आवेश होता है, न तो हम इसको उत्पन्न करेंगे और न ही गुरुदेव इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बल्कि और बल्कि
एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसे गुरुजी क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं बस, और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और यही क्या है आपका वैद्युत आवेश के मूल गुणों में से एक गुण है संरक्षण। दूसरा गुरुजी इसका मात्रक, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी, यूनिट बोलते हैं। क्या गुरुदेव बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप डायरेक्टली रिप्लाई करिएगा, गुरुजी जो वैद्युत आवेश का मात्रक होता है इसका SI मात्रक क्या होता है, कुलाम्ब होता है। क्या होता है, कुलाम्ब, या इसको कुलाम्ब भी बोलते हैं, कुलाम्ब भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं लेना है, करे जाएगी नहीं, क्योंकि हम है ना आपके साथ यार। तो मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कुलाम्ब होता है। वैद्युत बल, ये भी वैद्युत आवेश का एक गुण ही होता है। क्या होता है, वैद्युत बल। तो वैद्युत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, किसके कारण, वैद्युत आवेश के कारण। और इसी जो वैद्युत आवेश कारण है वो एक दूसरे पर बल लगा रही हैं सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बलों को ही बोलते हैं सर वैद्युत बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, वैद्युत बल बोला जाता है कि नहीं यार, गुरुजी बोला जाता है। देखिए पॉइंट पॉइंट करके कुछ समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को क्या करते हैं गुरुजी, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान समान आवेशित वस्तुएं हैं तो एक दूसरे गुरुजी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे लड़का और लड़का, अरे गुरुजी लड़का और लड़का में क्या रहता है गुरुजी, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन गुरुजी हमारे तो दोस्त हैं, एकदम चपुआ वाले दोस्त हैं गुरुजी, कभी भी हमारा प्रतिकर्षण नहीं हुआ। आप गुरुजी कर कैसी कर दे रहे हैं कि नहीं। विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित। आ रहा है गुरुजी, एक बॉय ले लिया गुरुदेव, एक क्या ले लिया, गर्ल ले लिया गुरुजी, बहुत इज्जत होती है गुरुजी, है कि नहीं। इसमें क्या रहेगा गुरुजी, आकर्षित करेंगे, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो प्लस प्लस दूर भागेंगे, क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। माइनस माइनस क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन इसमें गुरुजी प्लस माइनस पास में आएंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, पास में आएंगे। तो ये क्या है गुरुजी, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह बल कूलॉम नियम द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। ये जो बल होता है, वैद्युत बल होता है, ये कूलॉम के नियम के द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है कि नहीं। अब ये सब कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम मैंने इसके पहले ही पढ़ा दिया हूं। हाँ, मतलब जो कूलॉम का नियम है कहता है कि दो आवेशों के बीच, अच्छा कूलॉम का नियम क्या है यही समझ लो थोड़ा, ये कूलॉम का नियम क्या है यहीं पे समझ लो, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हाँ, देखिए कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम क्या कहता है, लगने वाला बल दो आवेशित बलों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान स्मॉल में आल स्क्वायर, यही क्या है आपका कूलॉम का नियम है। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है आपका कूलॉम का नियम है। क्या सर, कूलॉम का नियम होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये क्या है आपका कूलॉम का नियम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे सर पॉइंट में क्या है, वैद्युत क्षेत्र सर क्या होता है, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो विद्युत आवेशित वस्तुएं अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो विद्युत आवेश वस्तुएं होती हैं वो अपने आसपास क्या एक क्षेत्र बनाती हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। सर वैद्युत विभव क्या होता है, सर वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की क्षमता को वैद्युत विभव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे गुरुजी क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। सर विद्युत धारा क्या होती है, तो वैद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये सब आपको पता रहेगा ना तो आप वैद्युत आवेश क्षेत्र में जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। और जब आपको आपको यही चीजें सारी क्लियर नहीं है तो बताओ ना आपको कैसे समझ आएगा, आ रहा है गुरुजी बिल्कुल नहीं समझ आएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको विशेष तौर पे सर ध्यान देनी है कि नहीं। सर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं सर? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सर विद्युत चालकता क्या होती है? किसे कहते हैं विद्युत चालकता? तो विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत चालकता कहते हैं। जो वैद्युत आवेश होते हैं इन्हीं को क्या करते हैं सर? प्रवाहित करते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? वैद्युत चालकता कहा जाता है। तो ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है सर। वो क्या है आपका? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, जो कि इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, सामान्य परिचय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सामान्य परिचय है। अब इसके आगे जितने भी टॉपिक है मैं आपको एक एक करके पढ़ाता चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और हाँ, इसका जो पीडीएफ रहेगा, मैं इसका जो पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर आपको क्या करूंगा? भेज दूंगा। वहां से डाउनलोड करके आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।